ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, 4 दिसंबर दिन शनिवार को है अमावस्या तिथि। शनिवार का दिन होने की वजह से इसे शनि अमावस्या कहा जाता है। हमारे हिंदू पंचांग में प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं और दोनों ही पक्ष में कुछ तिथियां होती है, जिनमें से कि एक है अमावस्या की तिथि। अमावस्या तिथि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन स्नान व दान से व्यक्ति को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस महीने शनिवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ने की वजह से यह तिथि और भी अधिक खास हो गई है। जो लोग शनि संबंधी समस्याओं से परेशान हैं या फिर पितृदोष से परेशान हैं या फिर जिनका समय अच्छा नहीं चल रहा है, उन्हें शनि अमावस्या के दिन कुछ विशेष कार्यों को अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम अपने जीवन में सुख या दुख जो भी भोगते हैं वह हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल होता है। तो यदि अभी आपका समय ठीक नहीं चल रहा है या फिर आप किसी कष्ट में हैं, तो यह आपके द्वारा किए गए पूर्व जन्म के ही कर्म का फल है। ऐसे में आप शनि अमावस्या के दिन कुछ विशेष कार्य अवश्य करें, क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में पुण्य कर्मों का उदय होता है, तभी उसके द्वारा किए गए पिछले जन्म के पाप कर्म नष्ट होते हैं। तो इन सभी दोषों से मुक्ति पाने के लिए आपको शनि अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, यह आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि अमावस्या तिथि में स्नान व दान की विशेष महिमा है। तो इस दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें और यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है तो आप वहां जाकर स्नान करें, और अगर नदी नहीं है तो आप घर पे ही स्नान करें। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और फिर आप इस जल से स्नान करें। नहाने के बाद आप 1 लोटा जल ले लें। जल में आप थोड़े से मिश्री या फिर शक्कर डाल दें, और नहीं तो अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ की 1 डली आप इस जल में डाल दें। थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डाल दें, 1 जोड़ा लौंग का डालें, 1 चुटकी हल्दी और कुछ दाने काले तिल के इस जल में आप डाल दें। अब यह जल आप पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दें। इसके बाद आप पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। दोस्तों, पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास होता है। पीपल के वृक्ष के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो दोस्तों, इसीलिए पीपल के वृक्ष की पूजा आराधना करने से, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से व्यक्ति के जीवन के बहुत सारे कष्ट कट जाते हैं, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगता है। और शनि अमावस्या के दिन आप इस विधि से अगर पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। शनि संबंधी जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही है वह सभी समाप्त होते हैं। एक चीज़ आपको और बता दें कि बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि पीपल वृक्ष की पूजा का सही समय क्या होता है, और मैं अपने वीडियोस में प्राय आपको बताती रहती हूँ कि कोई भी उपाय या कोई भी पूजा आप जब करते हैं तो वह ब्रह्म मुहूर्त में अगर करते हैं तो वो जल्दी फल देता है। तो पीपल के वृक्ष की पूजा आप जब भी करें तो कोशिश करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में करें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे का समय, क्योंकि अभी सर्दियां हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, फिर भी आप कोशिश करें कि प्रातःकाल 8 बजे से पहले आप पीपल वृक्ष की पूजा कर लें। अब जल चढ़ाने के बाद आपने परिक्रमा लगा लिया। अब इसी वृक्ष के नीचे बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर बजरंग बली की कृपा हो, उस पर शनिदेव की कृपा स्वतः बनी रहती है। उस व्यक्ति को शनिदेव कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाते, कभी परेशान नहीं करते। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली यह भी है कि शनिदेव को न्याय का देवता कहते हैं। जो जैसा कर्म करता है उस अनुसार शनिदेव उस व्यक्ति को फल देते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जीवन में कभी भी किसी के कष्ट के कारण न बने। इसलिए इन उपायों को करने के साथ साथ यह चीज़ बहुत आवश्यक है कि हम अपने कर्म को अवश्य सुधार कर रखें। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको सुबह के वक्त पीपल के वृक्ष की पूजा आराधना करनी है। शाम के वक्त पीपल के वृक्ष के पास एक सरसों के तेल का दिया अवश्य लगाएं। एक बात का ध्यान रखें कि पीपल के वृक्ष के पास जो आप दिया लगाएंगे उसकी बाती हमेशा लंबी रखें। गोल बाती का दिया पीपल के वृक्ष के पास ना लगाएं। शनि अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को दान दें। अब दान में आप काली उड़द, सरसों का तेल या काले रंग का कमल दान कर सकते हैं। इससे आपके शनि संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी। आज के दिन कुत्ते को 1 रोटी अवश्य खिलाएं।
एक रोटी ले लें और उस पर आप सरसों का तेल लगा दें और इसके बाद यह रोटी आप कुत्ते को खिलाएं। इसके अलावा गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं। आज के दिन अगर आपके द्वार पर कोई भी जीव जंतु आता है तो उसे आप डांट कर मार कर ना भगाएं, या फिर कोई याचक मांगने के लिए कुछ आता है तो उसे भी आप जितनी भी आपसे क्षमता हो, जो भी आपसे बन पड़े, आप अवश्य दें, क्योंकि आज के दिन अगर आप कुछ दान करते हैं तो वह आपको 2 गुना फल देता है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आप कभी भी दान यह सोच के ना करें कि मुझे पुण्य कमाना है या फिर इससे मुझे फल की प्राप्ति होगी, बल्कि आप आज के दिन निस्वार्थ भाव से दान करें। मन में कुछ पाने की इच्छा से आप दान ना करें तो वह दान सबसे श्रेष्ठ दान होता है। इसके अलावा आपके घर पर आज के दिन कोई भी आए तो उससे आप जल अवश्य पूछें, चाहे वह आपसे मांगे या ना मांगे, लेकिन आप उन्हें जल अवश्य दें। किसी के भी साथ आप दुर्व्यवहार ना करें। इसके अलावा मांसाहार का सेवन ना करें। शनिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से शनि संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। पूर्णिमा और अमावस्या ये दोनों तिथियां लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ तिथि है। इस दिन आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग चढ़ाएं। साथ ही आज के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पंचामृत के साथ अभिषेक करना बहुत शुभ फलदायी होता है। आज के दिन पीपल का वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ फलदायी होता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि पीपल का वृक्ष आप जहां लगाएं वहां से उसे दोबारा उखाड़ने की नौबत न आए। ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर पीपल का वृक्ष अच्छे से बढ़ पाए, क्योंकि पीपल का वृक्ष बड़ा होकर बहुत विशाल रूप ले लेता है। तो ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर उसे दोबारा उखाड़ने या काटने की नौबत न आए। और क्योंकि आपने यह वृक्ष लगाया है तो प्रत्येक दिन इस वृक्ष में आप जल दें। रविवार को पीपल के वृक्ष में जल नहीं दिया जाता, तो रविवार छोड़ के बाकी सभी दिनों में आप इस पेड़ में जल दें। तो दोस्तों, ये थी शनि अमावस्या से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ जो कि हमने आपको दी। शनि अमावस्या के दिन आपको कौन सी वो चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इस दिन आपसे जितना हो सके आप पूजा पाठ करें, भगवान के नामों का कीर्तन करें और पीपल पूजा की जो विधि आपको बताई गई है, इस विधि से आप पीपल की पूजा करें। इससे आपको शनि संबंधी समस्याओं से राहत तो मिलेगा ही, साथ ही जो अगर आपको पितृ दोष परेशान कर रहा है तो आपको पितृ दोष से भी मुक्ति मिलेगी। आपको छाया दान की विधि हमने पिछले वीडियो में बताई है, आप छाया दान करें। तो आज के वीडियो में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो कि आप शनि अमावस्या के दिन कर सकते हैं। जितना आपसे बन सके उतना आप अवश्य करें और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।